यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एनुअल डे का फंक्शन और सबसे पहले बहुत सारे म्यूज़िक हुए और थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिप डाली है पूरे वीडियो में, जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हमारे स्कूल में क्या क्या हुआ था, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी तो इसलिए मैंने छोटी छोटी क्लिप्स डाली है। आई थिंक कि आपको अच्छा लगेगा और इन्जॉय करोगे आप वीडियो को, तो लाइक और सब्सक्राइब करना और या इन्जॉय करिए। इस माटी की जौहर गाथा गाई राजस्थान ने, इसे बनाया पावन वीर शहीदों के बलिदान ने। इस माटी की जौहर गाथा गाई राजस्थान ने, इसे बनाया पावन वीर शहीदों के बलिदान ने। इस माटी की जौहर बाहर गए हमारे प्रिंसिपल साहिबा और श्रद्धामयी बहन रितंभरा जी और पूज्य साध्वी देवप्रिया जी और हमारे एनपी सिंह साहब सहित संस्था में जो बड़े उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, अलग अलग उन सेवा प्रकल्पों के प्रमुख हमारे सभी पूज्य सन्यासी भाई बहन और आचार्य कुलम के साथ पतंजलि गुरुकुलम के बालक और उनके प्राचार्यगण और अभिभावक, शिक्षा के कई आयाम। हम बच्चों को मात्र साक्षरता नहीं देना चाहते, साक्षरता तो घर पर भी आ सकती है। आप बच्चों को शब्द बोध करवा देते हैं, बच्चों को विषय का बोध भी करवा देते हैं। ये तो पूरे देश में चल रहा है। साइंस पढ़ा रहे हैं, सब जगह मैथ पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है। तो आखिर क्या शब्द बोध मात्र से, क्या विषय के बोध मात्र से, द नॉलेज सब्जेक्ट से, क्या कुछ तकनीकी ज्ञान मात्र होने से शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है? ये एक पक्ष है और इस पक्ष को भी सर्वश्रेष्ठ रूप में आचार्य कुलम में, पतंजलि योगपीठ के विविध शिक्षा संस्थानों में हम निष्पादित कर रहे हैं। और इसलिए आचार्य कुलम के बच्चे जहां अपने एकेडमिक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। ये तो है हमारा शब्द बोध, हमारा विषय बोध, हमारा बाकी जितनी भी तकनीकी बोध है और न्यू वर्ल्ड के साथ हमारी कनेक्टिविटी है, कैसे हम जीवन में स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। आजीविका भी एक प्रश्न होता है कि ये बच्चे यहाँ से पढ़ करके कैसे आजीविका अपनी अर्जित कर सकेंगे, वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकेंगे। लेकिन इससे परे एक और तत्व है। दीज आर द होल थिंग्स आर द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, दीज आर द नॉट अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अंतिम ध्येय क्या है? शिक्षा से हम ऐसे व्यक्तित्वों का, ऐसे चरित्रों का निर्माण करना चाहते हैं जो विश्व नागरिक के रूप में, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में अपने आप को तैयार करके पूरे विश्व को अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ नेतृत्व प्रदान कर सके। ये हमारा ध्येय है। ये बीज हम इन बच्चों में डालते हैं। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र, ऐसा नेतृत्व, ऐसा सामर्थ्य उन बालकों के भीतर जगाना जिससे कि जीवन के सम्यक बोध के साथ व्हाट इज द लाइफ एंड व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ, इस तरह से अपनी भाव चेतना का निर्माण करके ब्रेन की प्रोग्रामिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे दुनिया के एक मजहब के विशेष कुछ लोग हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाए तो कहते हैं एक विशेष वर्ग के लोगों को खत्म करो और अपने मजहब का विस्तार करो और उसके लिए लूट मार करो, युद्ध करो, आतंक फैलाओ, कुछ भी करो। ये दिमाग का एक फितून है। कुछ लोगों ने ऐसा सोच रखा है कि बस पढ़ लिख करके खूब पैसा कमाओ, फिर दारू बीड़ी सिगरेट शराब पियो और दुराचार व्यभिचार करो। ऐसे भी एक वर्ग है पूरी दुनिया में, लेकिन अब सभ्य दुनिया में इन बातों की जगह नहीं है कि किसी मजहबी उन्माद के लिए, किसी वैचारिक उन्माद के लिए। संस्कृति तो बात पावन शब्द है, इसलिए मैं उसको सांस्कृतिक उन्माद नहीं कहूंगा। एक आप देवलोक की ओर से
अयोध्या में चल रहे प्रभु श्री राम के अनुष्ठान में नृत्य रूपी पुष्प वृष्टि कर इस अनुष्ठान को महोत्सव की गरिमा प्रदान करें। आपका आदेश शिरोधार्य है माँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी की अयोध्या में जय जयकार हो। नटराजा नटराजा नटराजन सुंदरम मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निरूपी आचरण करना, क्योंकि राजा जिस प्रकार धर्म का अनुसरण करेगा, प्रजा भी उसी के अनुरूप धर्म का अनुसरण करेगी और राजा को राज्य में सभी नागरिक है यहाँ जो तेरा जमाएगा जिंदा ना लौट पाएगा। ये नहीं अच्छा ठिकाना है। राम, यह दोनों उसी दुष्टता। बेटा, मैं आपके साथ वन में आपकी सुरक्षा के लिए कोई बड़ी सेना तो नहीं भेज सकती, परंतु मैं आपको यह आदेश एवं धर्मोपदेश देती हूँ कि आप चाहे अयोध्या में रहें या वन में, आपको कभी भी अपने धर्म का परित्याग नहीं करना है। धर्मो रक्षति रक्षितः, यही हमारा सनातन धर्म है। माता, मुझे भी आप पतिव्रत धर्म का पालन करने हेतु वन में जाने की आज्ञा दीजिए। पुत्री सीते, आपको भी पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए वन में आचरण करना है। एक भारतीय नारी के लिए उसका पति चाहे राजभवन में रहे। सबका पर्व मनाओ, बोलो जय श्री राम की। न्याय के विरुद्ध न्याय की इस धर्म का मर्म है।
आपका यह विराट स्वरूप देखकर भयभीत हो रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ एक से बढ़कर एक महान योद्धा आपके काल रूपी मुख में समा रहे हैं। हे कौन्तेय, संसार के प्राणी मुझे भक्त वत्सल कहते हैं। शोक करना उचित नहीं। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे माधव, मैं आपका यह विराट स्वरूप देखकर भयभीत हो रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ एक से बढ़कर एक महान योद्धा आपके काल रूपी मुख में आइए रजत जी आइए, ऊपर आइए सीधे मंच पे। हाँ, दीप प्रज्वलन से शुरुआत करते हैं। बोले भारत माता की जरा और जोर से, भारत माता की वंदे। आदरणीय रितु बहन जी से, श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूंगा, आप ही दो। रितंबरा जी यहाँ की कुल अनुशासिका है जी, जो है एक बार इनकी तरफ से रजत जी को अभिनंदन और रितु जी को भी। आप भाई रजत जी को दे दो आचार्य जी, आप रितु जी। आदरणीय रजत शर्मा जी के सहधर्मिणी, उनकी सह यात्री, उनकी सबसे इधर ही है, तो जोरदार अभिनंदन रितु जी का। दो शब्द आशीर्वाद के पहले आप। हेलो एवरीवन। यूजुअली मैं बिहाइंड द सीन्स रहती हूँ। रजत जी का काम है माइक पे और कैमरे पे आना। अभी जब मेरे को बोला महाराज जी ने आने के लिए, तो मैंने इसलिए मना नहीं किया क्योंकि मैं वाकई में इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, इतने ज़्यादा प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ इस परफॉर्मेंस को देख के कि मैं खुद चाहती थी अपने आप लोगों को कर लेंगे। मैं यहीं पर हूँ तो आइए। फिर अभिनंदन साथ ही कर देते हैं। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री को भी आमंत्रित करता हूं और आदरणीय श्री रजत जी को भी अभिनंदन पहले कर लेते हैं। आपका आशीर्वचन उसके बाद में हो जाएगा। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे मीडिया के इस क्षेत्र के सबसे बड़े पुरोधा, उसके बाद बड़े ध्वजवाहक, उसके योद्धा और पतंजलि के एक अभिभावक की तरह लगभग 2 दशकों से जिन्होंने सदा हमको प्रेम दिया है। तो श्रद्धेय आचार्य श्री आदरणीय भाई रजत जी को थोड़ा सौल और एक तो आत्मीय सम्मान की बात है, बाकी तो हमारा नित्य का प्रेम है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन आदरणीय रजत जी के लिए। और बच्चों ने बनाया तो तालियां तो घनघोर हो जाए ऐसे। बहुत बच्चे पेंटिंग में हर वर्ष लगभग राष्ट्रपति से पुरस्कृत होकर के आते हैं। प्रथम स्थान पर वो पहले बताया जा चुका था। तो हम जिस तरह की सुविधाएं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर स्वामी रामदेव ने
आचार्य कुलम के विद्यार्थियों के लिए दिया है, इसको हम देश के बड़े से बड़े स्कूल से कंपेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और जैसा ऋतु जी ने आपसे कहा कि जो मंच पर जिस तरह का अभिनय, जिस तरह की साउंड, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन हमने देखा, मुझे देश के बड़े बड़े स्कूलों में जाने का मौका मिलता है। पुरस्कार वितरण समारोह होते हैं, कई बार कॉन्वोकेशन होते हैं, कॉलेजेस में जाने का मौका मिलता है। ऋतु जी भी मेरे साथ ऐसे कई बार कार्यक्रमों में जाती हैं और उन्होंने जो शब्द कहे आपके कार्यक्रम के बारे में, वो शब्द उन्होंने पहले कभी किसी स्कूल के बारे में नहीं कहा। ये प्रमाण है आचार्य कुलम के छात्र छात्राओं की प्रतिभा का, और ये प्रमाण है आचार्य कुलम में पढ़ाने वाले जो अध्यापक। विश्व प्रेम की ओर चदरिया, विश्व प्रेम की ओर चदरिया, सच्चे सुर में गाता है। एक सुरीली आशा लेकर सूरज नए उगाता है। विश्व प्रेम चादर देखे शुक्र शूरे गाना, सिंधमणारे पुदिय कोड़ी आर्य मालव तोड़े। विश्व प्रेमाची ओढ चादर खऱ्या सुरांनी गाता है। एक सुरीली आशा लेके सूरज नवो गाड़े जे। ज्योतिर्गमय अंधकार को जीते मन,
यही प्रार्थना करता भारत विजयी भव मानव जीवन विश्व प्रेम की ओर चढ़ विश्व प्रेम की ओर जनरिया तो हाँ, और अच्छा गुब्बारे भी चिपक रहे छत पे। ओ एक बार जोरदार अभिनंदन है। धरती से लेके आसमान तक प्यारे कुलम छाया हुआ है। आप इतने अच्छे प्यारे बच्चे हो, मन भर के गैलरियों से लेकर के, और आज तो आचार्य कुलम में छाए वो कल को पूरे देश और दुनिया में छाने वाले। इतने अच्छे बच्चे हो, खाली आपकी प्रस्तुतियां ही नहीं, आपका पुरुषार्थ देख करके, आपकी लगन निष्ठा देख करके, आपके माता पिता तो अभिभूत हो गए ही, हम भी बहुत अभिभूत हैं। जब मैं देख रहा था अलग अलग तरह से बच्चों के हौसलों को, तो कम से कम 3 बार तो हमारी आंखों से आंसू टपक गए। इतना माने जो एक ध्येय के लिए ये पूरा अनुष्ठान